भक्ति चैनल टेम्पल यात्री में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो भगवान बुद्ध के बारे में है। तो आइए जानते हैं भगवान बुद्ध के जीवन और उनके विचारों के बारे में। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। उत्तर भारत में शाक्य वंशीय महाराजा शुद्धोधन का राज्य था। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। शाक्य वंश सूर्य वंश की एक शाखा मानी जाती है। इसी वंश के इक्ष्वाक वंश में त्रेतायुग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। महाराज शुद्धोधन की महामाया तथा प्रजावती नाम की दो रानियां थी। एक रात रानी महामाया ने स्वप्न में एक 6 दांतों वाला सफेद हाथी देखा और एक 6 नोक वाला तारा चमक रहा है। वह तारा उनके शरीर में प्रवेश कर गया। महारानी महामाया उसी दिन गर्भवती हो गई। जब महारानी महामाया अपने पिता के घर जा रही थी, तब मार्ग में लुम्बिनी वन में बिना किसी कष्ट के एक पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र उत्पन्न होते ही 7 कदम चलता गया। जहां उसने पैर रखे वहीं पर पृथ्वी से कमल के फूल प्रकट हुए। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। महारानी महामाया का कुछ दिनों में ही स्वर्गवास हो गया। इसलिए सिद्धार्थ का पालन दूसरी रानी प्रजावती ने किया। सिद्धार्थ बचपन में ही ध्यान मग्न रहते थे। कुछ बड़े होने पर जब वे शिकार करने जाते तो मृग पर बाण नहीं चलाते थे और उसे भाग जाने देते थे। जब उनका घोड़ा थक कर हौफने लगता तब नीचे उतरकर उसे थपथपाने और प्यार करने लगते थे। एक दिन उनके बगीचे में एक हंस ऊपर से गिर पड़ा। कुमार देवदत्त ने उस हंस को बाण मार कर गिराया था। सिद्धार्थ ने हंस को अपनी गोद में उठा लिया और बाण निकाल कर उसके जख्म धोए। देवदत्त जब हंस मांगने आया तो उन्होंने उसे देने से इनकार कर दिया। जब हंस स्वस्थ होकर उड़ने योग्य हुआ तो उन्होंने उसे उड़ा दिया। राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म के समय ज्योतिषियों ने कहा था कि या तो ये चक्रवर्ती राजा होंगे या विरक्त ज्ञानी होंगे। इसलिए महाराज शुद्धोधन ने उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दिया और एक विशाल भवन में इनके रहने की व्यवस्था कर दी। वहां कोई वृद्ध रोगी नहीं जा सकता था और कोई दुख की चर्चा नहीं की जा सकती थी जिससे कि राजकुमार सिद्धार्थ के कोई वैराग्य का भाव आए। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने नगर देखने की इच्छा प्रकट की। महाराज शुद्धोधन ने नगर को खूब सजवा दिया। राजकुमार सिद्धार्थ रथ पर चढ़कर नगर में घूमने गए। संयोगवश मार्ग में उन्हें एक बूढ़ा लाठी टेक कर चलता हुआ दिखाई दे गया। दूसरी बार मंत्री के पुत्र के साथ साधारण सौदागर के वेश में नगर घूमने गए तो उन्हें एक रोगी जिसका शरीर घावों से भरा हुआ था दिखाई दिया। राजकुमार ने उस रोगी को सहारा देकर उठाया। तीसरी बार जब फिर रथ में बैठकर नगर देखने गए तो उन्होंने एक मुर्दे को ले जाते हुए कुछ लोगों को देखा। बूढ़े, रोगी और मुर्दे को देखकर राजकुमार समझ गए कि बुढ़ापा और रोग सबको मिलते हैं। एक न एक दिन सबको मरना है। अमरत्व कैसे पाया जाए? उन्हें यह धुन लग गई और वे एक रात अपनी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर घर से निकल पड़े। अपने कंथक नाम के घोड़े पर सवार होकर अनामा नदी पार चले गए। उनका सारथी छंदक भी उनके साथ था। नदी पार होकर राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी तलवार से अपने लंबे बाल काट डाले। उन्होंने अपने सब आभूषण और राजसी वस्त्र उतार कर छंदक सारथी को दे दिए और घोड़े के साथ उसे वापस भेज दिया। राजकुमार सिद्धार्थ सच्चे ज्ञान की खोज में कई विद्वानों के पास गए, लेकिन उनको कहीं संतोष नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया और वन में एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बिना कुछ खाए पिए ध्यान मग्न बैठ गए। कठोर तप करने से उनका शरीर सूख गया। एक दिन कुछ स्त्रियां गाती हुई उस वन में से निकली। उनके गीत का भाव था कि वीणा के तार इतने मत खींचो कि टूट जाएं और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे स्वर न निकले। इस गीत से बुद्ध ने शिक्षा ली और उन्होंने कठोर तपस्या छोड़कर मध्यम मार्ग ग्रहण किया। वहां से चलकर वे एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। सुजाता नाम की एक स्त्री ने वट के देवता की मनौती की थी कि यदि उसे पुत्र हुआ तो वह उसे खीर चढ़ाएगी। वट के नीचे तपस्वी सिद्धार्थ को देखकर उसने समझा कि यह वट देवता प्रकट हो गए हैं। उसने बड़ी श्रद्धा से उन्हें खीर भेंट की। सिद्धार्थ ने सुजाता की दी हुई खीर खाई। उन्होंने स्वस्तिक नाम के एक ब्राह्मण को कुश लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उस ब्राह्मण से कुश मांगी।
ब्राह्मण ने बड़े आदर से उन्हें कुश दे दी। सिद्धार्थ उस कुश को बोधि वृक्ष के नीचे बिछाकर इस निश्चय से बैठ गए कि अब तो ज्ञान प्राप्त करके ही उठेंगे। उनके निश्चय को अडिग करने के लिए कामनाओं का देवता दुरात्मा मार अप्सराओं और राक्षसों को लेकर वहां आया और उन्हें डराने तथा ललचाने लगा। लेकिन सिद्धार्थ अपने ध्यान में मग्न रहे, मार हार कर वापस चला गया। उसी बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ और इस स्थान का नाम बोध गया हो गया और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए। यही स्थल अब बोध गया है। ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात गौतम बुद्ध काशी आए। भगवान बुद्ध काशी आकर अपने साथियों से मिले और उन्हें अपने दिव्य ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया और वे ही उनके प्रथम शिष्य बने। काशी के पास सारनाथ में ही उन्होंने धर्मचक्र का परिवर्तन आरंभ किया था। उनकी शिक्षा के मुख्य 4 उपदेश हैं जो 4 आर्य सत्य कहे जाते हैं। 1. दुख क्या है? 2. दुख कैसे उत्पन्न होता है? 3. दुखों का मिटना क्या है? 4. दुख कैसे मिटते हैं? उन्होंने अष्ट मार्ग बताया जो यह है: 1. सम्यक दृष्टि, 2. सम्यक संकल्प, 3. सम्यक वाचा, 4. सम्यक कर्म, 5. सम्यक जीविका, 6. सम्यक व्यायाम, 7. सम्यक स्मृति, 6. सम्यक समाधि। भगवान बुद्ध का कहना था कि संसार दुखों का घर है। जन्म भी दुख है और बुढ़ापा भी दुख है। मरण, शोक, मन का खेद सब दुख है। न चाहने वालों से मिलन, अप्रिय से संयोग, प्रिय से वियोग भी दुख है। किसी वस्तु की इच्छा करके उसे न पाना भी दुख है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मनुष्य संसार में आकर कभी भी दुखों से छुटकारा नहीं पाता। एक न एक दुख मनुष्य को हर समय लगा रहता है। मनुष्य की तृष्णा उसके दुखों का मुख्य कारण है। तृष्णा से मनुष्य को अहंकार, ममता, राग, द्वेष, कलह आदि दुख उत्पन्न होते हैं। मनुष्य अपनी तृष्णाओं का दमन करके ही इन दुखों से छुटकारा पा सकता है। मृत्यु का कारण जन्म है। तृष्णा, वासना या इच्छा के कारण मनुष्य को फिर जन्म लेना पड़ता है। आत्मा को नया शरीर धारण करने से मुक्ति मिल जाए तो उसे फिर कभी मृत्यु का दुख न भोगना पड़े। राग, द्वेष व मोह से रहित होकर ज्ञानवान व्यक्ति कर्म करे तो वह बंधनों में नहीं पड़ता और आवागमन के चक्कर से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मनुष्य अपने जीवन में ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तृष्णाओं से मुक्त होकर दुख रहित अवस्था का नाम ही निर्वाण है। भगवान बुद्ध ने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने पशु बलि का बहुत कठोरता से विरोध किया। वे तो जीवों को किसी भी रूप में हानि पहुंचाने को हिंसा मानते थे। उन्होंने सामाजिक ऊंच नीच का भी बड़ी कठोरता से विरोध किया और छुआछूत की भावना को अत्याचार पूर्ण बताया। उनका कहना था कि किसी ब्राह्मण के घर जन्म लेने से कोई मनुष्य ब्राह्मण नहीं बनता। मनुष्य अपने कर्मों से ही ब्राह्मण या अब्राह्मण होता है। भगवान बुद्ध के उपदेशों को धम्मपद नामक पुस्तक में लेखबद्ध किया गया है, जिसमें उनके कुछ उपदेशों का अर्थ इस प्रकार है: कोई मनुष्य संग्राम में लाखों मनुष्यों को जीत ले और दूसरा मनुष्य अपने आप को जीत ले तो दूसरा मनुष्य ही संग्राम विजयी है। जिस प्रकार स्वर्णकार चांदी के मैल को दूर करता है, उसी प्रकार मेधावी मनुष्य थोड़ा थोड़ा करके क्षण क्षण में क्रमशः अपने दोषों को दूर करे आदि। धीरे धीरे भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी और वे घूम घूम कर ज्ञान का उपदेश देने लगे। घूमते घूमते भगवान बुद्ध कश्यप ब्राह्मणों के यहाँ गए। उनकी अग्निशाला में एक भयंकर जहरीला सांप रहता था। जब बुद्ध अग्निशाला में बैठ गए तो वह सांप उन पर झपटा, लेकिन बुद्ध की दृष्टि पड़ते ही शांत होकर उनके भिक्षा पात्र में ही बैठ गया। एक बार बुद्ध गयसिरस पर्वत पर गए। वहां दावाग्नि लगी थी। उस दावाग्नि को अपने शिष्यों को दिखाकर भगवान बुद्ध ने कहा, देखो सारा संसार इसी प्रकार राग, द्वेष आदि दुखों से जल रहा है। जो इस ज्वाला से निकलकर अध्यात्म तत्व की खोज करे वही बुद्धिमान है। भगवान बुद्ध गयसिरस से चलकर राजगृह पहुंचे। महाराजा बिंबसार अपनी रानी, राजकुमार और मंत्रियों के साथ उनका स्वागत करने आए। वहां पर महाराजा बिंबसार ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया। वहां से अनेक स्थानों पर होते हुए भगवान बुद्ध अपने पिता के नगर में पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे।
जब उनके पिता को इस बात का पता चल रहा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे अपने मंत्रियों सहित उनके पास आए, लेकिन गौतम बुद्ध ने त्यागी का धर्म समझाकर उन्हें संतुष्ट किया। अपने पिता की प्रार्थना पर बुद्ध भिक्षा लेने राजमहल में आए और अपनी पत्नी यशोधरा के भवन में जाकर उसे दर्शन दिए। यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल को सिखाया कि वह अपने पिता से पैतृक संपत्ति मांगे। जब बालक राहुल ने उनके पास जाकर पैतृक संपत्ति मांगी, तो भगवान बुद्ध ने उसे अपने साथ ले लिया, क्योंकि उनकी संपत्ति तो त्याग थी। भगवान बुद्ध ने अंगुलिमाल नामक डाकू को उसके पाप कर्म से छुड़ाकर अपना शिष्य बनाया। आम्रपाली नामक गणिका ने भी भगवान बुद्ध को निमंत्रण दिया और उनके संग में शामिल हो गई। कुछ लोग द्वेषवश बुद्ध का विरोध करने लगे। शिष्यों के अनुरोध पर बुद्ध ने उनको चमत्कार दिखाना स्वीकार किया। उन्होंने एक आम चूसकर उसकी गुठली जमीन में गाड़ दी और उस पर हाथ धोए। उसी समय गुठली में से अंकुर निकलकर तत्काल वृक्ष बन गया और उसमें फल भी आ गए। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से अलग होकर कुछ दिन एकांत वन में रहे। वहां पर एक हाथी और एक बंदर उनके लिए फल फूल और जल लाकर उनकी सेवा करने लगे। एक बार बुद्ध ने एक भेड़ के बच्चे को चोट लगने के कारण लंगड़ाते हुए चलते देखा। बुद्ध ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और वह भेड़ों के पीछे पीछे चलने लगे। बुद्ध ने एक यक्ष का भी उद्धार किया। बुद्ध के विरोधियों में कुमार देवदत्त प्रमुख था। उसने राजा अजातशत्रु को बुद्ध के विरुद्ध भड़काकर उनके ऊपर नीलगिरी नाम का हाथी छुड़वाया, लेकिन वह हाथी बुद्ध के पास पहुंचकर उनके सामने बैठ गया और उनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर चढ़ाने लगा। भगवान गौतम बुद्ध ने सभी वर्ग के लोगों को अपने उपदेशों से धर्म का सच्चा मार्ग दिखाया। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश चापल्य चैत्य स्थान पर आनंद तथा दूसरे भिक्षुओं को दिया और उनके साथ वहां से चले गए। मार्ग देवता ने उनके पास आकर प्रार्थना की कि आपका कार्य पूरा हो चुका है, अब आप निर्वाण स्वीकार करें। बुद्ध ने मार्ग की प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहां से कुशीनगर में आकर बुद्ध ने आनंद से जल मांगा। आनंद भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। उसने एक छो नदी से जल लाकर बुद्ध को पिलाया। उसके बाद कुशीनगर में ही साल वन में 2 साल वृक्षों के बीच आनंद ने चादर बिछाई। भगवान बुद्ध उस चादर पर लेट गए और लेटे लेटे ही उन्होंने परिनिर्वाण ग्रहण कर लिया। उनके निर्वाण से भिक्षु संघ तथा पूरे देश में हाहाकार मच गया और अंत में बड़ी श्रद्धा से उनका अग्नि संस्कार हुआ। उनके फूल देश के 8 स्थानों पर स्थापित करके उन पर 8 स्तूप बनाए गए। 9वें स्थान पर वह कुंभ जिसमें अस्थियां थी और 10वें स्थान पर चिता के अंगार स्थापित करके उन पर भी स्तूप बनाए। इस प्रकार कुल 10 स्तूप भगवान बुद्ध के स्मारक बनाए गए।